बोली समस्त मुनि संघ की। ओ चलो लेट होने हो जाए। अथ महावीर पुराण स्वाध्याय वेलायम का मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले पंच परमेष्ठि भगवान की, वर्तमान शासन के भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्यासागर जी महाराज की। कल भगवान का वो दीक्षा कल्याण, यह दीक्षा दुर्लभतम दुर्लभ वस्तु है। जिस दीक्षा को पाना, जिस दिशा का चिंतन करना भी कठिन है, ऐसे भगवान वर्धमान स्वामी ने अब दीक्षा कल्याणक मतलब अपने इस संसार को ऊपर उठने के लिए मन बनाया। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और वैराग्य से भरकर जिन्होंने दीक्षा धारण की, ऐसे उन प्रभु को नमस्कार करता हुआ अब उनके आगे का वर्णन प्रारंभ करता हूं। परिग्रह को हीन और निर्वात कर मुक्ति रूपी स्त्री के सुख की प्राप्ति की अभिलाषी ध्यान में तल्लीन महावीर प्रभु को मैं नमस्कार करता हुआ मैं अपनी वीर जनों के चित्त गुणों को हमें प्रदान करे, ऐसे वीर भगवान हमें अपने गुण दे, इसलिए अब उनकी कथा शुरू करता हूं। इसके बाद महावीर भगवान यद्यपि 6 मास तक आहार ना करे तो भी वो इस योग्य थे, फिर भी उन्होंने मुनिचर्या को और पालने के करने के लिए, शरीर की स्थिति की शक्ति प्रदान करने के लिए उन महावीर भगवान ने ईर्यापद शुद्धि से विहार करते हुए अब पालना के लिए निकले हैं। जिनका चित्त वैराग्य के चिंतन करता हुआ उन दानियों को संतुष्ट करता है, क्योंकि आहार एक ऐसी वस्तु है जो ग्रस्त के उस पाप अर्जन से कमाई उस धन को भी पवित्र बना देता है। जैसे सरकार के द्वारा काले धन को भी सफेद कर दिया जाता है, वैसे ही दान एक ऐसी वस्तु है जो दान पाप को भी पुण्य में बदल देता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी अब संसार में उस महान आत्मा को, उस महान आत्मा के द्रव्य को पवित्र बनाने के लिए तैयार है, जो मंद गति से चलते हुए न तीव्र गति से वो अपनी धीमी धीमी गति से 4 हाथ आगे देखते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए एक कुल नाम के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। वह नगर जिसका राजा भगवान का अनन्य भक्त था और
जो स्वयं अपने उस नगर में पधारे देखकर प्रसन्न होता हुआ आगे राजा व आकर भगवान महावीर की पड़घान के लिए तैयार होता है, वह कुल जिसका नाम अभी कुल है, वह राजा भगवान महावीर को देखकर ऐसा प्रसन्न होता है कि मानो साक्षात उसके घर पर सूर्य ही चला आ रहा हो। वो दूर से देखता है, देखते ही जिसका मन हृदय भर जाता है नवदा भक्ति के लिए, और नवदा भक्ति करने के लिए जैसे ही वो महावीर भगवान को देखते ही महल से उतरता है, भगवान सदे हुए कदमों से आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। और जैसे ही पुण्य का संयोग होता है, क्योंकि बिना पुण्य के दाता और पात्र का कभी भी संयोग नहीं होता। पात्र कितना ही पुरुषार्थ कर ले या दाता कितना ही पुरुषार्थ कर ले, जब तक पुण्य नहीं होगा, पूर्व में कभी जिसने दान ना दिया उसे कभी भी ऐसा लाभ नहीं हो पाता। जैसे ही भगवान महावीर उस कुल नाम के राजा को देखते हैं और जिसे देखते ही भगवान महावीर उस राजा के सामने आहार के लिए खड़े हो जाते हैं, कुल राजा भगवान महावीर को पाकर 3 परिक्रमा देकर प्रसन्न भाव से बढ़ता है और भगवान को नमस्कार करता है। अत्र अत्र चेष्टा करता हुआ नमस्कार करके 3 प्रदक्षिणा देखकर भगवान को अपने उस महल में प्रवेश कराता है, जिस महल की ऊंचाई कहीं नहीं जा सकती। ऐसा वह महल जहां पर भगवान को उच्चासन देता है। उच्चासन देख के उनके सुंदर कमल जैसे चरणों पर जल की धारा छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो मोतियां ही बरस रहे हों। और उनके दल की धारा छोड़ने पर फिर उस गंधोदक को अपने सर्वांग में लगाता है। राजा फिर 8 प्रकार के द्रव्यों से भगवान की भक्ति से पूजा करता है। इस प्रकार राजा स्तुति करते हुए कि आज धन्य है हमारा परिवार, आज हमारे घर पर साक्षात 3 लोक के नाथ आहार के लिए आए हैं। और वह भगवान की स्तुति करने के बाद पुनः भगवान से निवेदन करता है, मन वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलकर इस प्रकार नवदा भक्ति करता है। नवदा भक्ति आपको पता है कौन कौन सी होती है? 9 पता है आपको कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जल शुद्धि और नमोस्त। ऐसे भगवान को वो 9दा भक्ति पूर्वक आरदान करता है। और जैसे ही भगवान को वो क्षीर रस, क्योंकि एक ही भगवान हुए जिन्होंने इक्षु रस से पालना की, बाकी भगवान ने खीर मतलब क्षीर रस से बनी यानी दूध के आहार से जिन्होंने पढ़ना प्रारंभ की। ऐसे 23 तीर्थंकर में जब वो भगवान के अंजलि में प्रथम आहार देता है और जैसे ही प्रथम अंजलि देता है तो वहां पर पंचाश्चर्य देवों के द्वारा प्रकट होते हैं और अहो धन्य है दाता, धन्य है पात्र की घोषणा होती है। धन्य है दाता, धन्य है पात्र। और उधर पंचाश्चर्य होते हैं, रत्नों की वर्षा, मंद मंद सुगंधित पवन का चलना, गंधोदक की वृष्टि होना, जयकार होना और पुष्पों की वृष्टि होना। इस प्रकार से 5 आश्चर्य वहां पर प्रकट होते और राजा उन भगवान को धन्य धन्य करता हुआ अपने आप को प्रभु को आहार देता है। पात्र दान के प्रभाव से कुल राजा आज उस परंपरा में शामिल हो जाता है जो कभी राजा श्रेयांश के द्वारा चलाई गई थी। ऐसी वह आहार दान की परंपरा में तीर्थंकर का प्रथम आहार देने का सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा कुल के द्वारा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। इधर भगवान आहार करके पुनः वहां से चले जाते हैं और भगवान पुनः अपने ध्यान इति में लग जाते हैं। इधर भगवान महावीर अनेक ग्राम और नगरों में उपवनों में गमन करते हुए मोह और ममता राग द्वेष से रहित होते हुए
अपने ध्यान की सिद्धि के लिए लग जाते हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी अपने ध्यान में लगते हुए विचार करते हैं इस संसार का, की असारता का। उधर एक ऐसे व्यक्ति जो भगवान महावीर की अनन्य भक्त है, ऐसी चंदना अब महावीर का इंतजार कर रही होती है। इधर भगवान महावीर उज्जैनी नगर तक पहुंचते हैं। जिस उज्जैनी नगर में एक रात भगवान महावीर वन और उपवन से उस जंगल में जो कि ध्यान में लगे हुए रहे, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी जब उस उपवन में ध्यान लगाए होते हैं, तब भगवान महावीर का उपसर्ग का उस समय निकट आता है, जहाँ पर भगवान महावीर के लिए उपसर्ग होता है। आपने देखा होगा कि जो रुद्र है, अंतिम रुद्र जो भगवान महावीर का पर उपसर्ग करने के लिए तैयार होता है, जो कि भगवान महावीर फिर भी उस रुद्र के उपसर्ग में भी डिगाते नहीं हैं और ध्यान में मग्न रहते हैं। उनके धैर्य की परीक्षा के लिए वह भयंकर उपसर्ग करना शुरू करता है, जिसका नाम स्थाणु है। ऐसा वह अंतिम रुद्र भगवान पे उपसर्ग करने के लिए भयंकर नुकीली भयानक दांतों से दिखा दिखाकर अट्टहास करता है, जिन पर हाथी के द्वारा जैसे प्रहार करने वाला इस प्रकार का दृश्य उपस्थित करता है, जिनके ऊपर गरुड़, सर्प, सिंह इत्यादि अग्नि का उपसर्ग जिनके ऊपर करने के लिए महाझंझावात वायु को चलाता है। फिर भी प्रभु अपने उस स्थान अपने ध्यान से चलायमान नहीं होते हैं और इस प्रकार से भगवान के ऊपर बहुत उपसर्ग करने के बावजूद भी जो भगवान महावीर स्वामी अपने उस ध्यान में मग्न हो जाते हैं और भगवान महावीर स्वामी अब जब ध्यान में मग्न होकर उस उपसर्ग से नहीं दिखते, तो वह रुद्र अपने आत्म में हताश और लज्जित होकर भगवान महावीर की स्तुति प्रारंभ करता है। आप धन्य हैं जो संसार में, क्योंकि उसके बाद 700 लघु और 500 बड़ी विद्याएं, 1200 विद्याओं का स्वामी, वह रुद्र भयंकर उपसर्ग करने पर भी जब हार जाता है, तो भगवान महावीर के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर स्वयं वह इनकी स्तुति करता हुआ महावीर नाम देता है। क्या नाम देता है? महावीर। कि आप धन्य जो इस पृथ्वी पर अचल अकंप ध्यान के धनी है। और इस प्रकार महावीर स्वामी को एक और नाम मिलता है महावीर नाम का। उधर भगवान महावीर जो कि ध्यान में मग्न है, जब उनके बचपन में 2 चारणधीरी मुनि महाराज जिनको शंका उत्पन्न हुई थी, वो विदेश क्षेत्र में जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही भगवान महावीर का वह शिशु जो पालने में खेल रहा होता है, उसे देखकर जिनकी शंका का निवारण हो जाता है, इसलिए उनका नाम वर्धमान देते हुए, जिनका नाम वर्धमान देते, जिनकी बुद्धि वर्धित यानी वर्धमान होती है, ऐसे भगवान महावीर का नाम वर्धमान रखा जाता है। पहला नाम शनमति, जो कि सोदरविंद्र के द्वारा दिया गया। वीर नाम जो कि संगम देव के द्वारा दिया गया। महावीर रुद्र के द्वारा दिया गया। और शनमति और वर्धमान, तो सनमति दिया गया सोना देवी की तरह है। सनमति, वर्धमान, वर्धमान वर्धती थी, वर्धमान चरण दिए। और वीर, अतिवीर और शनमति। अतिवीर दिया जाता है एक बार हाथी का उपसर्ग के ऊपर होता है, तो हाथी के उपसर्ग को भी वो सहन कर जाते हैं और हाथी जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, इसलिए अतिवीर उनका नाम
इस प्रकार से 5 नाम उनके दिए जाते हैं। इस प्रकार से वह रुद्र उनकी प्रशंसा करते हुए चला जाता है। इधर चेटक नाम का एक प्रसिद्ध राजा, जिसकी पुत्री का नाम चंदना था, जो कि भगवान महावीर की मौसी थी। ठीक है ना। ये 5 बहनें थी, त्रिशला, चंदना, चेलना, इस प्रकार से। अब कि उसे एक विद्याधर बलपूर्वक उठा ले जाता है चंदना को, और जिनको देखकर उस स्त्री, उसकी स्त्री जो कि विद्याधर की स्त्री, उसे देखकर जो क्रोध प्रकट करती है, तो चंदना को एक भयंकर जंगल में छोड़ जाता है। देखो, कर्म का योग जो कभी राजा के यहाँ पल रही होती है, जब कर्म का फल बुरा होता है तो वह राजा से रंक बन जाती है। मतलब वो स्त्री भी विद्याधर के द्वारा उठाई ले जाती है, और विद्याधर के द्वारा जब ले जाई जाती है तो उसकी पत्नी, जब विद्याधर की पत्नी उसे देखती है तो उसको डर के मारे वो एक जंगल में छोड़ जाता है चंदना को। और चंदना अपने पाप कर्म का उदय समझकर पंच नमस्कार मंत्र को जपती है। इधर एक भीलों का राजा चंदना को देखकर धन की प्राप्ति की इच्छा से उसे एक सेठ को बेच देता है, जिसका नाम वृषभसेन था। वह वृषभसेन उसे धन देकर रख लेता है। इधर उसकी सुभद्रा नाम की पत्नी कि यह अत्यंत रूपवती है, युवती है, यह ऐसा ना हो कि मेरी सौतन बन जाए, ऐसा सोचकर वह चंदना के ऊपर उपसर करके उसको बाहर निकालने के लिए कोदे का द्रव्य खिला देती है, और जिसे हथकड़ी बांधकर अपनी दासी बनाकर कैद कर देती है, जिसको भोजन में खाने के लिए कोदे के चावल दिए जाते हैं। इधर घटनाक्रम धीरे धीरे बढ़ता है। कौशंबी नगरी में भगवान महावीर आहार की इच्छा से प्रवेश करते हैं, और उधर चंदना का पुण्य जागृत होता है। कहते हैं भक्त के वश भगवान होते हैं। चंदना का पुण्य इतना तेज था कि साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी को उसके बंधन दूर करने के लिए आना पड़ा, और वह स्वयं महावीर स्वामी के दर्शन करते ही बंधन मुक्त हो जाती है। और पुण्य के प्रभाव से वह दिव्य आभूषणों से अलंकृत होती हुई, स्वयं देवताओं के द्वारा जिसे अलंकृत किया गया, ऐसी चंदना सती प्रभु का विधि पूर्वक नवधा भक्ति पूर्वक प्रदान करती है। और आहार दान देने के लिए जिसके पास कोदों के चावल है, वह सती जैसे उन चावलों को देने लगती है, चूंकि भगवान महावीर इस समय 63 रिद्धि के धारी है, तो वह चावल देखते ही देखते एक सुंदर आहार में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका क्षीर शावी रस आदि रस रिद्धियां जिनके पास है, उन रस के प्रभाव से वह संपूर्ण आहार रसमय हो जाता है। जिसको आहार दान देखकर जिसकी भावना पूरी होती है, जिसके धन के प्रभाव, आहार के प्रभाव से पंचाचार प्रकट होते हैं, और सारा नगर जिसके दान की प्रशंसा करता है। और महावीर स्वामी इस प्रकार उस चंदना सती को यश से यश करते हुए उसका यश फैल जाता है, और यश के प्रभाव से साक्षात चेटक राजा जिन्हें प्राप्त कर लेता है, जिनकी प्रशंसा प्राप्त होती है। चेटक राजा प्रसन्न होता है कि मेरी पुत्री के द्वारा महावीर को आहार दिया गया। इधर महावीर स्वामी अब मौन अवस्था में बैठ जाते हैं, चूंकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष बीत चुके होते हैं। आयु के कुल 42 साल जिनके निकल चुके होते हैं। एक जम्ब्रिका नाम के गांवों के बाहर ऋषाकुल नाम की नदी के किनारे साल वाले वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी प्रथमा योग धारण करके 6 उपास के साथ अब महावीर स्वामी शुक्ल ध्यान लगाने के लिए प्रवृत्त होते हैं।
और महावीर स्वामी के द्वारा छपक श्रेणी पर चढ़ा जाता है। और छपक श्रेणी पर चढ़ते हुए महावीर स्वामी को अब एक एक गुण स्थानों में कर्म की प्रकृतियां नाश करते करते मोहिनी का संपूर्ण नाश करके 10वें गुण स्थान में चले जाते हैं और अंतिम सूक्ष्म लोभ का नाश करते हुए महावीर स्वामी 12वें गुण स्थान में प्रकट होते हैं। 12वें गुण स्थान में महावीर स्वामी के द्वारा अब अंतिम समय में ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, अंतराय की 5, इस प्रकार 19 प्रकृतियों का क्षय करके महावीर स्वामी 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान को प्रकट कर जाते हैं, जिनका शरीर अब एक पारदर्शी दर्पण के भांति है, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति है, परम औदारिक शरीर जिनका बन चुका है। और जैसे ही महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्वधर्म इंद्र साक्षात महावीर स्वामी का समोषण की रचना करने के लिए कुबेर को आदेश देता है। कुबेर महावीर स्वामी का समोषण बनाने के लिए इस पृथ्वी पर उतरता है और अंतर मुहूर्त के अंदर 1 योजन लंबा चौड़ा जो बनाता है समोषण, जिसमें 12 सभाएं होती हैं, 5000 ऊंचा जो समोषण है, जिसमें 20,000 सीढ़ियां हैं। इस प्रकार से 12 सभाओं का लगा हुआ समोषण 5000 धनुष ऊंचा समोषण है। आप सोचिए कि वह समोषण स्फटिक निर्मल मणि से बना हुआ, जिसमें धूल और कंकर का कोई नाम नहीं, जिसमें 64 चौर ढुल रहे हैं, जिसपे ऊंचा सिंहासन है, 3 पीठ के ऊपर स्वर्णमय सिंहासन, भगवान के ऊपर छत्र ढुल रहे हैं 3-3 और 1 योजन, क्योंकि भगवान आदिनाथ का 12 योजन समोषण लंबा चौड़ा था, आधा योजन कम करते 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 भगवान महावीर स्वामी तक 1 योजन वह समोषण रह जाता है। असंख्यात देवी देवता जिस समोषण में आते हैं और वह असंख्यात योजन वाला असंख्यात देवियों देवताओं समोषण खचाखच भर जाता है, जहां पर अब मुनि महाराज बैठे हुए हैं। और महावीर स्वामी का जब यह केवल ज्ञान रूपी लब्धि अंतिम 64 रिद्धि जिन्हें प्राप्त है, इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी की अनुपम वह समोषण जगमगा उठता है। इधर महावीर स्वामी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद अब ये चिंतन होता है कि महावीर स्वामी अब कुछ बोलेंगे, लेकिन महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही है। ऐसा करते करते जनता जिनके उपदेश सुनने के लिए ललायित है, लेकिन महावीर स्वामी मौन है। महावीर स्वामी इधर मौन है, इंद्र चिंता में है कि अब क्या होगा, आखिर क्या कारण है कि महावीर स्वामी बोल नहीं रहे। और महावीर स्वामी का मौन धीरे धीरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 66 दिन तक जिनका मौन बना हुआ है, ऐसे वो महावीर स्वामी का मौन देखकर सारी जनता अकलायित है कि आखिर प्रभु बोलते क्यों नहीं हैं। और जब महावीर स्वामी नहीं बोलते हैं तो साक्षात इंद्र अपने अवधि ज्ञान लगाकर ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि महावीर स्वामी बोल नहीं रहे हैं। आखिर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर नहीं है महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि झेलने के लिए? जब आश्चर्य से भरता है तो पता पड़ता है कि यहाँ पर अभी एक गणधर की कमी है, और उस गणधर की कमी को महसूस करता हुआ अवधि ज्ञान से जानता है
कि इंद्रभूति नाम का एक ब्राह्मण, जो कि आगे जाके यहाँ पर भगवान का गणधर बनेगा, उसी गणधर की कमी महसूस करता हुआ वह इंद्र अब वहां पर जाता है। उस गौतम नाम के ब्राह्मण के पास पहुंचकर अब उसकी सभा में प्रवेश करता है। जो ब्राह्मण रूप लेकर जब इंद्र वहां पहुंचता है तो एक गूढ़ अर्थ वाला श्लोक इंद्र के द्वारा पूछा जाता है गौतम उससे, ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देव, आप ज्ञान के धारी हैं और हमने सुना है आपका ज्ञान बहुत दिव्य है, तो कृपा कर मेरे प्रश्न का उत्तर आप दें। चूंकि उसे ज्ञान का अभिमान था, इसलिए वह ज्ञान के अभिमान में कहता है, हाँ हाँ पूछो, मैं सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार वह गूढ़ प्रश्न करता हुआ ब्राह्मण पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि 7 तत्व क्या होते हैं, 6 पदार्थ क्या होते हैं, और यह जीव क्या जन्म और मरण के बाद इस जीव का क्या होता है, यह पुद्गल द्रव्य क्या कहलाता है, और 9 पदार्थ क्या है प्रभु। इस प्रकार का प्रश्न करता है तो ब्राह्मण, जिसे इसका उत्तर समझ में नहीं आता, तो बड़े उससे कहता है कि तुम्हारे ऐसे प्रश्न कहाँ से आया। तो वो कहता है, ये प्रश्न मेरे गुरु ने आपसे पूछने के लिए भेजा है। तो वो कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे गुरु के पास ही चलता हूं, ये प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें वहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे गुरु अगर मेरे प्रश्न को समझ सकते हैं तो हे वृद्ध, मैं तेरे उत्तर वही दूंगा। इस प्रकार से इंद्र कहता है कि अगर आप नहीं दे पाए तो कहता है, हे वृद्ध ब्राह्मण, अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं उसकी शिष्य बन जाऊंगा और तत्काल उसकी शिष्यता ग्रहण कर लूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ वह ब्राह्मण का रूप ढका हुआ इंद्र तुरंत उस पर्वत की ओर चलता है जहां पर भगवान महावीर का समोसरण विद्यमान है। इंद्र के द्वारा जो प्रश्न करने पर इंद्र पूछता है जो कि अगर प्रतिज्ञा भंग हो गई तो फिर क्या करोगे, तो वह पुनः याद दिलाता है कि मेरी प्रतिज्ञा तुम्हें पता है कि मैंने उनका शिष्य बनने की प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार से जब वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो धीरे धीरे उस समोसरण की ओर बढ़ता है। वह ब्राह्मण सोचता है कि इसका गुरु कितना बुद्धिमान होगा, समझ में नहीं आता। इस प्रकार से वह दूर से ही उस समोसरण के दर्शन करता है। वह ब्राह्मण देखते ही देखते उस समोसरण के मान स्तंभ के निकट पहुंचता है और मान स्तंभ को देखते ही जिसका मान नष्ट हो चुका है और जिसे अब अपने अज्ञानता पर लज्जित होता है वो कि सही मायने में कोई ज्ञान का धनी है तो ये प्रभु हैं जिनका ये मानस्तंभ है, और मानस्तंभ को देख के जिसका मान भंग हो चुका है, ऐसा वह ब्राह्मण इंद्रभूति अब उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता हुआ उस सभा मंडप में प्रवेश करता है जहां पर भगवान 12 सभाओं से 64 रिक्तियों से युक्त होते रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और भगवान को देखकर वह इंद्रभूति 3 परिक्रमा देता है। 3 परिक्रमा देकर भगवान को नमस्कार करता है और कहता है, हे 3 लोक के नाथ, अगर सच्चे आप कोई प्रभु है तो आप है। मैंने अभी तक अपने ज्ञान का अभिमान किया, किंतु आज आपकी ज्ञान की विभूति देखकर मेरा मान गल गया है। मैं आपके चरणों में अब आपकी स्तुति करता हूँ।
भगवान की इस प्रकार से वह अष्टोत्तर शत यानी 108 नामों के द्वारा स्तुति करता है और भगवान के सामने जिसका सारा मान गल चुका है, जिनके तेज के आगे सब कुछ जिसका अंतरंग विशुद्ध हो चुका है, ऐसा वो गौतम साक्षात भगवान को देखकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करता है, मुनि बन जाता है और साथ साथ उसके 500 जो शिष्य थे वो देखते ही देखते मुनि दीक्षा को धारण करते हैं। इधर 2 भाई और जिसके अग्निभूति वायुभूति नाम के जिसके 2 और भाई हैं, इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति, ऐसे जिनके 500 शिष्य हैं, सभी भगवान महावीर के समुचरण में आकर अपने उस बोध को पाते हैं जिनका मान गल चुका है। ऐसे भगवान महावीर को पाकर अब सभी दीक्षित होते हैं। तीनों भाई गणधर की उस पदवी को पाते हैं। प्रथम गणधर का नाम गौतम गणधर का नाम दिया जाता है और इस प्रकार से वह गणधरों से सहित होता हुआ प्रभु के चरणों में अब वह अपने भक्ति करता हुआ साक्षात महावीर स्वामी के लिए दिव्य ध्वनि की मांग करता है कि प्रभु अब आपका कुछ वचन हम जैसे अज्ञानियों के लिए खिरे। वह प्रभु से प्रश्न करता है, हे प्रभु, जीव तत्व का लक्षण क्या है, यह कैसा है और यह जीव इन पर्यायों में क्यों भटकता है। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी से जो प्रश्न करता है तो वह ओंकारमय ध्वनि के रूप में प्रथम ध्वनि खिरती है, जो कि वह ओंकारमय ध्वनि, आप सब उस ध्वनि को करिएगा महसूस। आंखें बंद करके एक बार ओंकार का उच्चारण करिए, महसूस करिए कि वह दिव्य ध्वनि साक्षात ओंकारमय हो रही है, जिनके सर्वांग से वह ध्वनि खिर रही है। दोनों आंखों को बंद करिए और महसूस करिए भगवान महावीर के समोसरण को, जिनकी वह ओंकारमय ध्वनि खिर रही है। गहरी सांस भरिए। जैसे ही भगवान की यह दिव्य ध्वनि खिरती है, 12 सभाओं में प्रसन्नता फैल जाती है और धन्य धन्य की ध्वनि हो उठती है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। साक्षात सौधर्म इंद्र अब प्रसन्नता से भरता है। प्रभु की अब दिव्य ध्वनि खिर पड़ी और दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान का वह 7 तत्व का विवेचन होता है। हे गौतम गणधर, 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंद संवर निजरा है। तुम 7 तत्वों के बारे में जानना चाहते हो तो जीव तत्व जिसे चैतन्य कहते हैं, ज्ञान और दर्शन जिसका लक्षण है, अजीव तत्व अपने 4 लक्षणों से जाना जाता है, गंध वर्ण स्पर्श और रूप के माध्यम से, और धर्म द्रव्य जीव अजीव आश्रव जो कर्म का बंध या जीव करता है। पुद्गल रूपी 8 वर्गणाएं जब इस जीव द्रव्य से बंध को प्राप्त होती है उसे बंध कहते हैं। संवर आश्रव के बाद बंध और बंध के बाद संवर होता है। संवर जब यह जीव 5 महाव्रत और 12 प्रकार का तप, 22 परिसय, ध्यान इत्यादि के माध्यम से सहन करता है तो कर्म के आश्रव को रोक देता है।
और कर्म के आश्रय रुकने से यह जीव कर्म की निर्जरा प्रारंभ करता है। और जब वह शुक्ल ध्यान करता है, शुक्ल ध्यान के माध्यम से वह केवल ज्ञान प्राप्त करता है। और जब चतुर्शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है तो कर्म की 85 प्रगति को नाश करके मोक्ष रूपी तत्व को प्राप्त होता है। फिर भगवान के द्वारा इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए 28 मूल गुण से युक्त 5 महाव्रतों से युक्त इस श्रवण लिंग की बताई जाती है व्याख्या। फिर श्रावक और मुनि धर्म की व्याख्या की जाती है, जिसमें 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग होने पर मुनि बनता है, अणु रूप से त्याग होने पर देशव्रती बनता है। इस प्रकार से भगवान महावीर के स्वामी समोचरण के द्वारा 9 पदार्थ पुण्य पाप की व्याख्या, 6 द्रव्य, 7 तत्व और चेतन अचेतन सभी द्रव्यों की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार से महावीर स्वामी के समोचरण में वह गौतम गणधर के द्वारा जब और भी प्रश्न किए जाते हैं, अन्य अन्य प्रश्नों के माध्यम से सभी की जिज्ञासाओं का शांत किया जाता है। इस प्रकार से उनके उस समोचरण में एक और महान श्रावक सृष्टि का प्रवेश होता है, जिसे राजा श्रेणिक के रूप में जाना जाता है। जब विपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोचरण पहुंचता है तो विपलाचल पर्वत पर राजा श्रेणिक का वह माली जब देखता है कि सिंह आज शांत भाव से हिरण के पास बैठा हुआ है, नेवला और सर्प में मित्रता का वातावरण है, आज सिंघनी का दूध बच्चा गाय का बछड़ा सिंघनी का दूध पी रहा है और इधर सिंघनी का बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, उधर 7 ऋतु के फल फूल फल चुके हैं, सांप और नेवले आपस में खेल रहे हैं, तो देखता है कि जन्मजात जिनका बेर था, आज बिल्ली भी चूहे के बच्चे को लेकर खेल रही है, दुलाल रही है। तब लगता है कि जिनका बेर समाप्त हो गया, तो वह आश्चर्य से भरता है। और जब धीरे धीरे उस विपलाचल पर्वत पर जाता है तो देखता है भगवान महावीर के समोचरण का यह प्रभाव है कि अब कोई बेर किसी का नहीं बचा है। इस प्रकार से भगवान महावीर के उस समोचरण को देखकर शीघ्र ही राजा श्रेणिक को जो खबर देता है, और राजा श्रेणिक जैसे ही सुनता है कि भगवान महावीर का समोचरण आज साक्षात मेरे नगर के बाहर विपलाचल पर्वत पर लगा है, तो जितने आभूषण थे, मुकुट, सोने के आभूषण, सारे के सारे आभूषण उस माली को सौंप देता है कि हे माली, तू धन्य है जिसने आज महावीर स्वामी के दर्शन किए। जा तू मुंह मांगा दान लेता हो, और कोष खोल देता है कि इसे जितना धन चाहिए दे दो। आज इसने मुझे 3 लोक के नाथ की विभूति मुझे आज दे दी। और 7 कदम चल के भगवान महावीर को वहीं से नमोस्तु करता है, और फिर पूरे नगर में डिंडोरी पिटवाता है कि जिसे जिसे समोचरण में चलना है चले। और वह दूर से ही समोचरण की आभा देखता है, और देखते ही देखते जिसके कर्म खिर रहे, ऐसा वह राजा श्रेणिक भगवान के समोचरण में पहुंच जाता है। और समोचरण में जाकर भगवान महावीर का वह प्रथम श्रावक बनता है, और जिसे श्रेष्ठी श्रावक श्रेष्ठी का पद जिसे प्राप्त होता है, और जिसके द्वारा प्रश्न किए जाते, ऐसे राजा श्रेणिक के द्वारा भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए जाते हैं। कितने प्रश्न किए जाते हैं? 60,000 प्रश्न राजा श्रेणिक के द्वारा अब भगवान महावीर से किए जाते हैं। इधर भगवान महावीर अपने इस प्रश्नों का उत्तर देकर धीरे धीरे जिनका अब निकट है निर्वाण महोत्सव, जिनकी आयु के अब जो कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात 71 वर्ष और कुछ माह बीत चुके हैं,
मतलब जिनकी आयु 12 वर्ष 72 वर्ष की थी, जिसमें से 71 वर्ष 11 महीने और 28 दिन बीत चुके हैं, जिनके अब मात्र आयु के 3 दिन शेष रह चुके हैं, ऐसा वह कार्तिक बदी 13 के दिन भगवान महावीर स्वामी समोह शरण को छोड़ देते हैं। अपनी आयु के 3 दिन निकट जानकर जिन्होंने समोह शरण छोड़ दिया है और अब पावापुर में जाकर जिन्होंने ध्यान लगाया है, पावापुर में एक महान पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर जिन्होंने ध्यान लगाया है, ध्यान रखना वहां पर किसी प्रकार का कोई भी तालाब नहीं था, पावापुर में तालाब नहीं था, वहां पर पर्वत पे भगवान महावीर विराजमान होते और विराजमान होके अपने इस असार संसार का चिंतन वो करने लग जाते हैं और जिनके द्वारा अब योग निरोध की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और योग निरोध की प्रक्रिया शुरू होने पर अब सोदर्भ इंद्र जिन्हें खोज रहा है कि अब प्रभु कहाँ गए, क्योंकि एक बार हमने सुना था सुधा सागर जी महाराज के मुख से कि अब महावीर स्वामी या जितने भी तीर्थंकर जब समोह शरण छोड़ देते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देते। सोदर्भ इंद्र जी ने ढूंढ रहा है, जिसका मन आकुलित है, अब मेरा क्या होगा, मेरा अब क्या होगा, मुझे अब छोड़कर भगवान ने निर्वाण की तैयारी प्रारंभ कर दी, अब वो खोज रहा है। इधर साक्षात अब महावीर स्वामी अपने उस धीरे धीरे आयु को जानते जानते जिन्होंने अब प्रतिमा योग धारण किया और आघातियां कर्मों पर जिन्होंने वार करने के लिए अब भगवान महावीर स्वामी के द्वारा चतुर्थ शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया जाता है। इधर कार्तिक कृष्ण अमावस्या का वो दिन है, जो कि चतुर्थी का वो दिन बीतते बीते अमावस्या लग चुकी है। जैसे भगवान महावीर की माता को अंतिम पहर में जिन्हें 16 स्वप्न आए थे, वही रात्रि का अब अंतिम पहर है, जो कि अमावस्या का प्रारंभ है। इधर अमावस्या का प्रातः काल होने को है, इधर रात्रि का 4 बज चुका है। भगवान महावीर की आयु का अंतिम अंतर्मुहूर्त शेष रह जाता है। अंतर्मुहूर्त शेष है, इधर अंतर्मुहूर्त जैसे ही शेष रहता है, भगवान महावीर स्वामी अब चतुर्थ शुक्ल ध्यान के लिए प्रवेश करते हैं। सब लोग आंखें बंद करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं कि भगवान महावीर स्वामी चतुर्थ शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इधर महावीर स्वामी के द्वारा रिल रिल इस प्रकार से 5 ह्रस्व अक्षर मात्र जिनकी आयु शेष है, जो अंतर मुहूर्त मात्र है, इन्होंने अंतिम समय में जिनके द्वारा 72 प्रकृतियां नाश आघाती कर्म की गई है और अब जिनके द्वारा चर्म समय शेष है और अंतिम समय जैसे ही होता है 12-13 प्रकृति तीर्थंकर की सहित नाश करके भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। और जिनका जैसे ही निर्वाण होता है, घंटा शंख की ध्वनि प्रकट होती है और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होते ही इधर गौतम गणधर आकुलित हो जाते हैं, जिनकी आंखों से आंसू की धारा बह जाती है कि अब मेरा क्या होगा। मेरे साक्षात प्रभु जिनके समोह शरण में मैं अभी तक रहता था, जिनके केवल ज्ञान से मैं अब तक ज्ञान प्राप्त करता था, अब मुझे कौन ज्ञान देगा। इस प्रकार से गौतम स्वामी आकुलित होते हैं। इधर साक्षात अब सोधर्म इंद्र
उस जगह पर पहुंचता है जहां पर महावीर स्वामी को निर्वाण होता है। उस जगह पर इंद्र के द्वारा आज्ञा से वहां पर चरण चिन्ह के जहां पर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष होता है, उधर अग्नि कुमार के देव आते हैं, जो कि नख और केश शेष रह जाते हैं। उन नख और केश को एक महान कुंड बनाकर उस नख और केश को, क्योंकि सोदर इंद्र भी जिसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, वह अंतिम संस्कार का मात्र अग्नि कुमार देव को यह लाभ होता है। आपने अपने जीवन में बहुत सी चिताओं को अग्नि दी होगी, बहुत से परिवार के सदस्यों को मुखाग्नि दी होगी, लेकिन वह सौभाग्यशाली होता है। आज वह देव सौभाग्यशाली है जिस देव के द्वारा उन नख और केश को अंतिम संस्कार करते हैं। और पूज्यपाद का अगर अपन देखें उस भक्ति को, निर्वाण भक्ति को, तो पूज्यपाद के स्वामी के अनुसार संपूर्ण शरीर ही शेष रह जाता है। उनके अनुसार वह संपूर्ण शरीर को ही चित अग्नि दी जाती है। अग्नि कुमार देवों के द्वारा एक महान कुंड, अग्नि कुंड बनाकर अग्नि प्रज्वलित करके और अग्नि प्रज्वलित करके उस बाद में उस भस्म को संपूर्ण शरीर पर मल लेते हैं असंख्यात देव। जैसे उन देवों के द्वारा भगवान का कभी गंधोदक अपने पूर्ण संपूर्ण शरीर पर लगाया गया था, ऐसे ही आज वह भस्म अपने पूरे शरीर पर मल लेते हैं कि यह भस्म इतनी पवित्र है कि अगर मुनि महाराज को भी मिल जाए तो उस मुनि महाराज उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाते हैं। वैसे किसी की चिता की भस्म कोई नहीं लगाता, लेकिन ये तीन लोक के नाथ की भस्म है जिनका पवित्र इतना परम औदारिक था, उसकी भस्म को सब लगाते हैं। इधर गौतम स्वामी आज आकुलित हैं, जिन्हें मना प्रज्ञान की उत्पत्ति थी, ऐसे वो गौतम स्वामी जब बहुत ज्यादा आकुलित हो जाते हैं, तब गौतम स्वामी के द्वारा अब शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया जाता है। इधर प्रातः काल में भगवान महावीर को निर्वाण होता है, इधर संध्या गोधूली बेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के माध्यम से इस प्रकार से श्रावकों के द्वारा आज कल संध्या में दीपावली का दिन है, कल संध्या के समय आपके सबके द्वारा गौतम स्वामी की पूजा की जाना चाहिए और की जाएगी। सुबह निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है, तो शाम को भगवान गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की पूजा की जाती है। इस प्रकार से आपने देखा भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाकर स्वधर्म इंद्र अपने अपने स्वर्ग को चले जाते हैं। इधर शाम होते होते जैसे ही गौतम स्वामी को इधर केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के माध्यम से अब वो इस संसार को भगवान महावीर के उस ज्ञान की कमी को पूरी करेंगे जो कभी भगवान महावीर स्वामी अपन सबको छोड़कर चले गए। इस प्रकार से आपने सुना इस महावीर पुराण के माध्यम से कि महावीर स्वामी अपन सबको इस केवल ज्ञान की विभूति से हम सबको प्रकट करें। आपका यह पुराण हम सबके लिए मुक्ति का कारण बने, हमारे कर्मों का क्षय हो, हमारे पापों का क्षय हो। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का यह मुक्तिगामी पुराण हम सबके लिए पूर्ण हुआ। आज योग संयोग से शनिवार भी है, जिस दिन पुराण पूरा किया जाने का दिन होता है। अपन ने शुभ दिन में रविवार के दिन शुरू किया और शनिवार के दिन पूर्ण किया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सबके लिए मुक्ति का कारण दे। ऐसे सकल कीर्ति मुनि महाराज जिनके द्वारा ये पुराण लिखा गया, वो सब भी हमें, अगर हमसे कोई गलती हुई हो, पढ़ने में कोई चूक हुई हो, बताने में मेरे द्वारा कोई कमी रह गई हो, तो यह जिनवाणी माता हम सबको क्षमा प्रदान करे। भगवान महावीर स्वामी हमें क्षमा प्रदान करे। साक्षात
गौतम स्वामी जिनकी केवल ज्ञान से या पुराण परंपरा से यहाँ तक आया है, वो भी हमें अपना आशीष प्रदान करे। कल सब मिलके, अपन सब मिलके भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाएंगे। आप कल प्रातः 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे आप सबको यहाँ पर आना है। मतलब 3 बजे आपको उठना है। 3 बजे उठने के बाद आपको ठीक 4:45 तक यहाँ पहुँचना है और 4 बजे आपका वह भक्तांबर स्तोत्र, जो कि सर्व रिद्धि सिद्धि का देने वाला स्तोत्र आपको करना है। ठीक है? 4 से 5 बजे 1 घंटे के अंदर आपका वह स्तोत्र होगा, जिसमें मात्र भक्तांबर के वह काव्य बोले जाएंगे, हिंदी नहीं होगी, सिर्फ मंत्र होंगे। बड़े बाबा के 3 बार मंत्र होंगे, अंत में दीप प्रज्वलन होगा। ठीक है? और ठीक फिर महाराज के द्वारा आपको मुक्तिगामी व निर्वाण महोत्सव का ध्यान कराया जाएगा। ठीक आपको 5:45 पर फिर जाप शुरू होगी। फिर 6 बजे करीब निर्वाण भक्तियों का पाठ होगा। निर्वाण भक्तियों का पाठ करने के बाद फिर अपन निर्वाण महोत्सव का वह दृश्य देखेंगे कि भगवान महावीर कैसे निर्वाण को प्राप्त हुए। फिर ठीक अपन भगवान के लिए अभिषेक शांति धारा करेंगे। इंद्र बन के आप सब वह गंधोदक बनाना। फिर भगवान महावीर के चरणों की रचना होगी। साक्षात भगवान महावीर के चरण कैसे उतर के इस पृथ्वी पर, इस सरधना नगरी में आते हैं, उस दृश्य को आप देखें कि भगवान महावीर के चरण यहाँ प्रकट होंगे, जो कि कभी वज्र की शलाका से सोदर इंद्र के द्वारा बनाए गए थे। उन चरणों की अपन पूजा करेंगे। उन चरणों की पूजा करने के बाद निर्वाण लाडू समर्पित होंगे। फिर आप सब कोई सौभाग्यशाली उन चरणों को ले जाकर फिर अपने घरों में पूजा करना। फिर जो विधि आपको बताई है सुनिए। अब आपको अंतिम एक चीज बता रहा हूं। आप 3 से 5 बजे के बीच में आप पूजा पूरी करेंगे घर पे गौतम स्वामी की। फिर आधे घंटे में आप अपना जो भी लेना देना है जलपान वो पूरा करेंगे। 5:30 बजे आपको वापस 11 दीपक लेकर सामूहिक दीपल महोत्सव यहाँ मनाएंगे। आपको भगवान महावीर का महोत्सव मनाने के लिए पूरी सरधना को, ऐसा पहली बार होगा आपके जीवन में, सामूहिक दीपावली आपको कल यहाँ मनाना है। सुन रहे हो तुम लोग? हैप्पी सुन रहे हो? हैप्पी सुन रहे हो? तुम्हारे जितने भी परिवार है, जितना कुटुंब है, कल सारा का सारा कुटुंब यहाँ ले आना। घर घर मत जाना। कल किसी के घर घर किसी को नहीं जाना है। सबको अपनी अपनी पूजा करके सारे रिश्तेदारों को लेकर फोन लगा देना, व्हाट्सएप कर देना अपने अपने सबको। समझ रहे हो? जितने जितने रिश्तेदार है कि अपन सब कल सामूहिक रूप से तीनों मुनि महाराज के चरणों में मिलेंगे। जो बधाई देते हो आपस में, कल यहाँ पर ठीक 5:30 बजे बधाई का आपका कार्यक्रम सामूहिक रूप से करेंगे। अपन फिर समोसरण की आरती करेंगे। भगवान महावीर के समोसरण की आरती होगी। फिर आरती करने के बाद आपके घर में 16 दीपक लेके कुछ दीपक भगवान को भेंट होंगे। उन 11 दीपक में से 5 दीपक भगवान को, 5 दीपक घर आपके लौटा के ले जाना है। उसमें से कुछ दीपक रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचाना है, कुछ दीपक अपने घर में रखना है। फिर घर में आपकी ठीक 8 साढ़े 8 बजे से जाप शुरू होगी 64 रिद्धि की। जो आपको जहाँ पूजा करी थी आपने, पूरी रात भर आपको जाप करना है। परिवार का एक एक सदस्य क्रम क्रम से बैठेगा उस जाप घर में एक एक घंटे के लिए। कुछ सदस्य विश्राम करेंगे, कुछ सदस्य वहाँ जाप करेंगे। और यहाँ पर 5:30 के बाद जब आप सामूहिक 6 बजे तक आपकी वो हो जाएगी, फिर 1-1.5 घंटे आपकी भजन संध्या, मतलब सामूहिक रूप से भक्ति होगी। वो भक्ति देखने लायक होगी कल यहाँ पर 6 बजे से 7 बजे तक बीच। तो 7 साढ़े 7 आपका ये कार्यक्रम होगा। चलिए जाप का आप जाप कर लें, बैठ जाओ, एक जाप कर लो सभी लोग। 80 की जाप कर लें, जाप शुरू करें। ठीक है, धीरे धीरे आप जाप करिएगा। सम्यक दर्शनाय नमः। अभी जी तुम्हारे पापा बाहर आ गए।
सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः 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 ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः। बोल ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः 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 ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः। बोल ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः 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 ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः। बोलो ॐ ह्रीं बोलो ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः 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 ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः। बोल ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः 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 ॐ ह्रीं बोलो ॐ ह्रीं परमशिवाय नमः 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 ॐ ह्रीं परमशिवाय
ओम ह्रीं ओम ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसियाउस ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं रमसिया ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसियाउस ओम ह्रीं रमसियाउस नमः 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 बोल ओम ह्रीं ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसिया ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसियाउस नमः ओम ह्रीं रमसियाउस नमः कलोरे सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमो नमः। कलो एक और आप सबको सर्दना वालों को एक और खुशखबरी मिल सकती है। कल मानस्तंभ की मूर्तियों का भी फैसला मतलब चयन हो सकता है पात्रों का कि कौन भाग्यशाली होगा जो मूर्ति प्रदान कर पाएगा। तो कल इसके लिए भी मन बना लेना जिसका मन हो कि हम प्रतिमा का मन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो आपको ऐसा लगता है राशि बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा लगता है ना, अभी कुछ लोग कह रहे हैं महाराज तो 2-3 परिवार के सदस्य मिलकर कर लेना। जैसे 3 भाई हो 4 भाई हो तो मिलके भी कर लेना, कोई बात नहीं, कुटुंब के कर लेना। लेकिन ऐसा ध्यान रखना चंदा चिट्ठी से मूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे महाराज जी अगर हम इतनी बड़ी राशि देकर चंदा देते तो चंदे से नहीं होती, क्योंकि संतान का पिता एक ही होता है। तो एक कुटुंब की मूर्ति तो हो सकती है, चंदे चिट्ठी से मूर्ति कभी नहीं करना, ना बनती है कोई मूर्ति। जो बनाई जाती है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपसे इतना जरूर कहता हूं कि ये मूर्ति देना, ध्यान रखना, प्रतिमा देना एक महान कार्य है। इसको कार्य के करने के लिए बड़े बड़े लोग तरस जाते हैं। ध्यान रखना, इस मूर्ति को बड़े बड़े लोग दे नहीं पाते। भाग्य जिसका तेज होता है वही। कई बार हमने इसको महसूस किया, मना के हमने लोगों को मूर्ति देना चाहिए। मैं बता रहा हूं, जब हम दिल्ली ऋषभ विहार में पहुंचे तो दिल्ली ऋषभ विहार में हमने कुछ लोगों से कहा कि भाई देख लो तुम मूर्ति लेना, महाराज क्या राशि होगी, ये होगी वो होगी। मैंने कहा देखो ये तो भाग्य की बात है, हम तो पूछ रहे हैं, कोई बात। वो व्यक्ति सोचता रह गया और उस व्यक्ति के हाथ से मूर्ति निकल गई। मूर्ति जब नेछावर राशि की बोली लगाती तो 51 लाख में चली गई वो बोली। उस समय कितनी 11 इंच की, ज्यादा नहीं, कोई बड़ी राशि बड़ी चीज मूर्ति नहीं थी, 11 इंच की उसके हाथ से निकल गई। जब हम वहां से लौटे, जब हम बंदीगढ़ करके लौटे तो व्यक्ति के मन में एक भाव थे कि महाराज आप स्वर्ण मूर्ति की चर्चा मुझसे कर रहे थे कि आप सोने की मूर्ति, क्योंकि हमारा भाव था सोने की मूर्ति रखाने का कि 5 किलो की सोने की मूर्ति रखाई जाए उस समय। तो वो बोला, तो मैंने सिर्फ संकोच से इसलिए नहीं बोला कि 5 किलो सोना कौन देगा,
देखो मैं नहीं बोला इसको, उसे कहीं से खबर लग गई कि महाराज की मन था। तो वो कहता है पंचरण के बाद जब हम बिहार कर गए तो कहे महाराज हमने सुना है कि आपका मन था। मैंने कहा हाँ मेरा मन था। तो महाराज आप मेरे से चर्चा नहीं की एक बार। मैंने कहा तुम्हारा मन था? मेरा मन था 5 किलो की सोने की मूर्ति का, एक बार भी आप चर्चा कर देते। क्योंकि उसको कब पता पड़ा, जब हम बिहार करके लौट रहे थे तो किसी ने चर्चा में मेरे से कहा कि महाराज आपका मन था, आपने क्यों नहीं कहा? तो वो मेरे साथ चल रहा था तो उसको सुनाई पड़ा। तो वो कहता महाराज आपका मन था? हाँ मन था मेरा। तो तुम्हारा आपने तो लोग ऐसे भी दान देने वाले हैं, ध्यान रखना, जो स्वर्ण मूर्ति दान देना चाहते, लेकिन मन ये रहता है कि इतनी बड़ी रिस्क कौन उठाएगा, क्योंकि उसे रख नहीं। तो कल आपके साथ शायद 2.5 फीट या 2 फीट जितने का भी वो समोसण होगा, वो समोसण जब मूर्ति रखाई जाएगी, समोसण मतलब 2.5 फीट 2 फीट की मूर्ति होगी, और वो मूर्ति मैंने बताई है तुमको कैसी बनना है। वो अष्ट प्रात्यार से युक्त जब मूर्ति तुम देखोगे तो संसार में मूर्ति बहुत गजब की मूर्ति, उसकी आप प्रशंसा करते करते थक जाओगे, इतनी गजब की मूर्ति है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी मूर्ति को धन से मत तोलना। क्या कुछ लोग मूर्तियों को पैसे से देखते कि अरे ये मूर्ति तो हम 50,000 में खरीद लाते, ये तो हमें 51 लाख में मिली। क्योंकि जो मूर्ति उसने दी ना 51 लाख की, वो अष्ट धातु की अगर मूर्ति आती तो कितनी आती? 21,000 की। लेकिन ध्यान रखना, तुम हमें पाषाण देते हो, हम तुम्हें भगवान लौटाते हैं। ध्यान रखना, तुम हमें भगवान नहीं देते। क्या तुम हमें क्या देते हो? पाषाण देते हो। हम तुम्हें क्या देते हैं? भगवान देते हैं। और इसलिए कह रहा हूं ये बात कि संसार में सारे भगवान मिलके भी एक भक्त को भगवान नहीं बनाते। सारे अनंत तीर्थंकर होगा इस धरती पे, अनंत आनंद सिद्ध होगा इस धरती पे, सारे सिद्ध भी मिलके एक भगवान नहीं बना पाए आज तक किसी को। लेकिन भक्त में वो शक्ति है कि अनंत भगवान उसने बना के दिखाए। क्या किसने बनाया? इतने भगवान मिलके भी एक भक्त को भगवान नहीं बना पाए, लेकिन भक्त में वो ताकत है जिसने असंख्यात भगवान इस धरती पे बना दी। तो इस बात का ध्यान रखना कि कल जब मूर्ति का चयन हो तो तुम चूक मत जाना, क्योंकि चूकने के बाद पछताओगे। कारण उसका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे मन में एक बात आती है कि जिस प्रकार से तुम मुझे नमोस्तु करते हो, मैं भी तुम्हें नमोस्तु करूं। सुनना एक बात, समझने का पुरुषार्थ करना। तुम मुझे नमोस्तु करते हो, क्या मैं तुम्हें नमोस्तु कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ग्रस्त हो, श्रव। लेकिन मेरे मन में जो बात आती है वो कह रहा हूं कि मेरे मन में बात आती है कि मैं नमोस्तु करूं, और तुम चाहो तो करवा सकते हो। वो तुम में ताकत है। क्या समझ रहे हो? तुम में वो ताकत है कि तुम मुझे नमोस्तु करवा सकते हो। क्योंकि अगर तुम जिस मूर्ति को रख देते हो उस मूर्ति को मैं भी नमस्कार करता हूं, तुम में वो ताकत है कि तुम मुझे भी नमस्कार। तो तुम में वो ताकत है कि तुम एक आचार्य को भी नमस्कार करना होता है उस मूर्ति को। करते कि नहीं करते? तो तुम्हारा वो द्रव्य जब इतना पवित्र होता है कि तुम एक साधु को भी नमोस्तु करने पे मजबूर कर देते हो, तब मेरा मन भर जाता है कि इस श्रावक ने मुनि को भी नमोस्तु करवा लिया इस मूर्ति। तो उस मूर्ति को नमस्कार, ध्यान रखना, इस प्रतिमा को देना बहुत बड़ा कार्य है, छोटा मोटा कार्य नहीं समझना। आज इतनी रखता हूं, कल तैयारी से आना कि कल सुबह भगवान की निर्वाण महोत्सव के दिन तुम वो मूर्ति दे पाओ, ऐसा परिवार तुम्हारा हो, तुम्हारा पुण्य इतना जाग जाए। क्योंकि रात भर माला फेरना, मैंने देख लिया, आदमी सोच के रखता है हाँ मैं कर दूंगा, मैं हाथ नहीं लगती, जब निकल जाती है तब उसके बाद समझ में आती है उसके हाथ में क्या निकल गया। तो ये धन वाली नहीं, ये पुण्य वाला व्यक्ति होगा जो दे पाएगा। चर्चा करके रखना। इतने रखता हूं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जल्दी से 2 मिनट है, आरती कर लो फिर निकलना। कल शाम को सामूहिक मनाना है, घर घर, किसी के घर कोई नहीं जाना, सारे रिश्तेदारों से कहना यही भगवान के महाराज के चरणों में पहुंचना। ठीक है? चल चल।
मांगते ही रहते तुझसे साँझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, ओ तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। मांगते ही रहते तुझसे साँझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। भगवान की आरती करना, मैं जाऊंगा। आपको अच्छे से आरती करना, 10-20 मिनट तक अच्छे झूम के आरती करना, कोई दिक्कत नहीं। और आनंद आ रहा कि नहीं सही बताओ, ऐसी दिवाली में आनंद आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? कल की दिवाली मत छोड़ना, कल सुबह का 4 बजे का आनंद लेना। 4 बजे इतना आनंद आएगा तुम्हें, इतना आनंद आएगा जब भक्तांबर की और 48 दीपक से जब भक्ति करोगे ना, तो तुम्हारा आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। जिंदगी भर ये दिवाली याद रहेगी, जिंदगी भर। ये जिंदगी भर हमने पहली बार में, ठीक है? याद है वो दिन मुझे खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ अपनों की आंखों में, रह रह भटकता था मैं, रह रह भटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया गुरुवर काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, ओ तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। जय हो बोले पदम प्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य वीर सागर विशाल सागर धवल सागर जी महाराज की। मांगना में छोड़ दूं हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। और तुझसे लेने में मुझको कभी प्रभु लाज न आए बाबा, लाज न आए। दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्ज में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे, एहसान बाबा तेरे मुझ पे है तेरे। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, ओ तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। लायक नहीं तमें
इतने लिए प्रभु जितना दिया है तूने, जितना दिया है। लायक नहीं हमें इतने लिए प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। सोने से जीवन में तूने खुश नबी से रंग भर दिया है बाबा, रंग भर दिया है। काली मुझे दर से तू कभी न लौटाना, इतना हंसाया तूने अब न रुलाना, इतना हंसाया तूने अब न रुलाना। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत ही बड़ा एहसान, तेरा बहुत ही बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, और तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत ही बड़ा एहसान, तेरा बहुत ही बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। मांगते ही रहते तुझसे साँझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, और तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। और तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। बोले पदम प्रभु भगवान की, बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। जी हाँ, बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। दीपक रख लो और भक्ति करो अच्छे से। मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन करो करो गंगा जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन करो करो गंगा जीरो पानी लागे। बैठ जाए सभी, सब बैठ जाओ, बैठ जाए सभी लोग। महाराज जी आरती कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ भक्ति करवाओ है ना। हाँ दीपक रख दो और भक्ति करो। महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ आ जाओ, टेबल अलग कर दो। हाँ ये अलग करो टेबल। विद्यासागर नाम रे भजो सुबह शाम। टेबल तो अलग कर लो। आ जाओ आ जाओ, आज दीपावली। विद्यासागर नाम रे भजो सुबह शाम रे।
प्यारा प्यारा गुरुवर मारा गुरुवर मारा प्यारा लागे रे लागे रे गुरुवर मारा प्यारा लागे रे ज्यादा करना मेरे बच्चों सुबह शाम रे ज्यादा करना मेरे बच्चों सुबह शाम रे प्यारा प्यारा गुरुवर मारा प्यारा लागे रे लागे रे गुरुवर मारा प्यारा लागे रे वीर सागर नाम रे बच्चों सुबह शाम रे ओ वीर सागर नाम रे ओ भजो सुबह श्याम रे प्यारा प्यारा गुरुवर मारा प्यारा लगे रे ओ लगे रे गुरुवर मारा प्यारा लगे रे विशाल सागर नाम रे बच्चों सुबह शाम रे विशाल सागर नाम रे ओ भजो सुबह श्याम रे प्यारा प्यारा गुरुवर मारा प्यारा लगे रे गुरुवर मारा प्यारा लगे रे देखो देखो लाइन से खड़े हो लंबे लंबे हो खड़े सिंपल है बहुत बढ़िया देखो हमें देखो धवल सागर नाम रे बच्चों सुबह शाम रे धवल सागर नाम रे ओ भजो सुबह श्याम रे प्यारा प्यारा गुरुवर मारा प्यारा लगे रे गुरुवर मारा प्यारा लगे रे विद्या सागर ना भजो सुबह सा विद्या सागर ना भजो सुबह सा बनीते हैं बिगड़ेगा वीर सागर ना भजो सुबह सा वीर सागर ना भजो सुबह सा बनीते हैं बिगड़ेगा अरे जब से गुरु दर्श मिला जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा गिला गिला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंगे उड़ गई रे उड़ी उड़ी मेरी तो पतंगे उड़ गई रे जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा गिला गिला जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा गिला गिला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंगे उड़ गई रे ओ उड़ी उड़ी मेरी तो पतंगे उड़ गई रे
फासले मिटा दो आज सारे, गए गुरु जी हम तुम्हारे। ओ फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी बोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी दो पतंग उड़ गई रे, उड़ी मेरी दो पतंग उड़ गई रे। हाँ गोल बना लो, 1 मिनट लंबा बना लो गोल, कुछ मत, बहुत बड़ी जगह है, पीछे आ जाओ। हाँ लंबा बना लो। हाँ शुरू करते हैं। बजे बजे रे सहनाई मर प्रभु नाम की, बजे बजे रे सहनाई मर प्रभु नाम की। हिल मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, ओ हिल मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे। लागी लागी रे लगन मोह जिन्नी राज दी, लागी लागी रे लगन मोह जिन्नी राज दी। हिल मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, ओ हिल मिल आओ रे सभी झूमो नाचो गाओ रे। मन को लुभाए, कामिनी सलोनी सूरत मन को लुभाए। चरणों में जो भी आए आनंद पाए, चरणों में जो भी आए आनंद पाए। हाँ लाची लाची रे तारंगी मोह जिन्ने राज दी, लाची लाची रे तारंगी मोह जिन्ने राज दी। हिल मिल आओ रे तभी झूमो नाचो गाओ रे, ओ हिल मिल आओ रे तभी झूमो नाचो गाओ रे। चिर बिछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने कुछ हो करके हाथों में काम लिया है। बिछी बोलो ना ओ बिछी बोलो ना, बिछी बोलो ना ओ बिछी बोलो ना। बिछी बिछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने कुछ हो करके हाथों में काम लिया है। बिछी बोलो ना ओ बिछी बोलो ना, बिछी बोलो ना, बिछी बोलो ना। बोले महावीर भगवान की। कल ठीक पौने 4 बजे से मंगलाष्टक शुरू हो जाएगा और ठीक 4 बजे से भक्तांबर दीप महाराधना का कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद जाप अनुष्ठान, उसके बाद ध्यान के माध्यम से पावापुर से
महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक। हेलो उसके बाद आपको पूज्य गुरुदेव की आचार भक्तियां पढ़ी जाएंगी। उसके बाद मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव लाडू निर्माण लाडू का कार्यक्रम। तो ठीक 3:45 बजे सभी लोग उपस्थित होंगे। और कल शाम की दीपावली मिलकर हम सभी इसी प्रांगण के माध्यम से मनाएंगे। सभी लोग पूज्य गुरुवर के मंगल सानिध्य में यह दीपावली मनाएंगे। सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे और समय पर उपस्थित होकर धर्म लाभ लें। ठीक 3:45 बजे सुबह आपको उपस्थित हो